देखो सारे इधर देखेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं सबको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए मैं जाऊंगा प्लगइन्स के ऊपर, ऑल प्लगइन पे जाऊंगा, मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक WP रीसेट के नाम पे प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर WP रीसेट नहीं है तो आप ऐड प्लगइन पे जाओ। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लो WP रीसेट, WP रीसेट, ठीक है। आपके पास प्लगइन आ जाएगा WP रीसेट के नाम से। इस प्लगइन को क्या करो, यहाँ से इंस्टॉल करके एक्टिव कर लो। ये ऑलरेडी इंस्टॉल होके एक्टिव हो रखा है, इसीलिए हमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन्स में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ओपन WP रीसेट टूल्स करेंगे। हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा टाइप रीसेट और रीसेट साइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट। और यहाँ से हम रीसेट साइट पे क्लिक करेंगे, ये आएगा पॉपअप। हम यहाँ पे रीसेट वर्डप्रेस कर देंगे और ये थोड़े टाइम में पूरा रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थीम थीम को इंस्टॉल करेंगे। थीम कौन सा होना चाहिए, एस्ट्रा थीम होना चाहिए, ठीक है। तो हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से हम थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एस्ट्रा थीम, एस्ट्रा ऑलरेडी ये थीम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप स्टार्टिंग बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप ऐड थीम पे जाओगे। ऐड थीम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे एस्ट्रा। जैसे आप एस्ट्रा सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे एस्ट्रा की थीम दिखाई पड़ने लग जाएगी। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी एक्टिव हो रखा है तो उसको कुछ नहीं करना। अगर आपने WP रीसेट किया हुआ है तो फिर सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इधर, ये लो, यहाँ पे रीसेट लिख के रीसेट कर दो। रीसेट लिखना है, ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में भी आप देख सकते हो, ठीक है। बीच में मत पूछना, ठीक है। हाँ जी, इधर देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे हमें छोड़ देना है। इसके बाद हमें एक प्लगइन लेना है। दोबारा से प्लगइन के अंदर हम जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें प्लगइन लेना है एलिमेंटर का, ठीक है। तो एलिमेंटर का जिनका प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसको इंस्टॉल्ड नहीं करना, जिनके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एलिमेंटर। जैसे एलिमेंटर आपने सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा एलिमेंटर। सेकंड या थर्ड नंबर पे आ जाता है मोस्टली, देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, पहले आप इंस्टॉल करोगे जैसे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आने लग जाएगा, इसको एक्टिवेट कर लोगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ था इसीलिए सिर्फ एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा। मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है। अब मेरे पास दो यहाँ पे है, एलिमेंटर और WP रीसेट, ओके। अब मैं जाता हूँ अपने साइट को देखने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ICC कंप्यूटर सेंटर, नीचे है विजिट साइट। अब विजिट साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पेज बनाना है। पेज हम यहाँ पे टोटल 5 पेज बनाएंगे। 5 पेज का नाम रहेगा होम, गैलरी, कोर्सेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है।
तो ये 5 पेज हम फटाफट बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे रहते हुए यहाँ पे पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम ऐड पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर ऑल पेज पे जा सकते हैं। ऑल पेज पे जाने से हमें दिख जाएगा कि ऑलरेडी कोई पेज है या नहीं है। तो मैं ऑल पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे एक सैंपल पेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे। टाइटल पे ये सारा नीचे जितने भी पेज होंगे ना सबको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर हम लोग मूव टू ट्रेस करेंगे और अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी पेज बना होगा वो सारे के सारे पेज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं से भी ऐड पेज कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक ऐड पेज का और एक ऑल पेज का। तो यहाँ से भी जाके हम ऐड पेज कर सकते हैं और यहाँ भी हम इस पे क्लिक करके ऐड पेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड पेज। ऐड पेज करने के बाद हमारे पास पेजेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हमें पेज का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया होम। ठीक है, कैपिटल में लिखना होम। इसको यहाँ से पब्लिश। देखो ये वीडियो ना रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग सुनो, बोलो मत कोई भी, है ना, बस सुनते रहो जैसे जैसे चल रहा है। बाद में अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग, है ना। फिर यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। ओके, पब्लिश होने के बाद दोबारा से हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको 2 सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे डाला कोर्स। और ये कोर्स डालने के बाद मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम एक काम करेंगे, बैक करेंगे। ये देखो होम जो है ना, होम नहीं रहा, ये कोर्स हो गया क्योंकि उसको ये चेंज कर दिया। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको होम कर देते हैं, मतलब यहाँ से एडिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा था होम पेज। इसको हम सेव कर दें। देखो पहली बार जब तुम कोई भी चीज को ऐड करते हो तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आता है। अगर दोबारा से उसी चीज में चेंजेस करते हो तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। तो अभी मैंने देखा जब कोर्स लिखा था तो यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा था, पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, देखा कि क्या पता मेरा बना है कि नहीं बना होम का पेज, तो देखा तो नहीं बना था, वो कोर्स में चेंज हो गया था। तो इस बार मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन आ रहा है ऐड पेज का, अगर नहीं आ रहा है तो रहने दो। ठीक है, और ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सैंपल पेज वाला एक ऑप्शन था वो हमने डिलीट कर दिया था, शायद उसके वजह से ना आ रहा हो। खैर कोई नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम ये हमने सेव कर दिया। व्यू पेज पे जाएंगे, यहाँ होम का आ गया। फिर यहाँ से दोबारा ऐड पेज करेंगे। देखो अभी यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा साइड में। ठीक है, जब भी हम लोग नई चीजें ऐड करते हैं तो पब्लिश का ऑप्शन आता है। अब हम इसको लिखेंगे कोर्स और इसको हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिश। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। देखो पब्लिश होते ही यहाँ पे व्यू पेज और ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहीं से हम अब ऐड पेज दूसरा कर लेंगे। ठीक है, हमें दोबारा से बैक होके वहां से ऐड पेज लाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे, दोबारा से ये ऐड पेज हो जाएगा। कोर्स के बाद हम डालेंगे गैलरी। तो देखो अब ये पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया गैलरी। और इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। फिर से दोबारा से पब्लिश कर दिया, दोबारा ऐड पेज किया। अब हम यहाँ पे करेंगे गैलरी के बाद अबाउट अस, पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया, ऐड पेज किया। फिर आएगा कॉन्टेक्ट अस, अब हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस, इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। यहां तक हमने पब्लिश कर दिया, मतलब मैंने 5 पेज क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जाके
हम देख सकते हैं हमारे 5 पेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम विजिट साइट पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम विजिट साइट पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो नाम हमने ऐड किया था वो सीक्वेंस में नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। तो हमें सीक्वेंस में डालना है, जैसे पहले होम डालना है, फिर हम कोर्सेज डालेंगे, फिर गैलरी, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे दोबारा से जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद, ठीक है, हमें जाना अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नाम दे देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने मेन मेन्यू डाल दिया है और यहाँ से प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक किया है। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले हमें क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से व्यू ऑल पे जाना है, और यहाँ से हम जो भी हमने अभी पेज ऐड किया था उस सारे के सारे पेज को यहाँ पे वन बाय वन करके टिक लगा देंगे। जैसे हमने होम किया था, देखो यहाँ पे दो दो होम है, लेकिन आपको ये पता होगा कि मैंने होम किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो मेरा वाला होम कौन सा, ये वाला है। आप इस वाले होम को नहीं लोगे, ठीक है, आप इसको लोगे, गैलरी, कोर्सेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, और इसको ऐड टू मेन्यू करोगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम चेंज कर देंगे, सबसे ऊपर रखेंगे होम को, फिर रखेंगे हम कोर्सेज को, फिर हम रखेंगे गैलरी, फिर अबाउट अस, देखो अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद हम सेव करेंगे। सेव करते ही हम दोबारा से जाके विजिट साइट पे करेंगे, देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे होम, कोर्सेज, गैलरी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब ये सीक्वेंसली जैसे हम चाहते थे वैसे आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि कोर्स के अंदर कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारे के सारे आते हैं छोटे छोटे। तो हम इसका सब डोमेन भी बना सकते हैं, मतलब सब कोर्सेज भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा पेज, पेज के अंदर हम ऐड पेज पे डायरेक्ट अब हम चले जाएंगे, और यहाँ पे 3 4 कोर्सेज के नाम लिख देते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसको हमने पब्लिश किया, दोबारा पब्लिश किया, फिर ऐड पेज किया हमने, ठीक है। फिर यहाँ अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, नहीं, इससे पहले हम लिख देते हैं टैली, टैली प्राइम, ठीक है। टैली प्राइम पे दोबारा से हम पब्लिश करते हैं। ऐसे ही वन बाय वन करके सबको ही ऐड कर लेंगे। इसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसको भी हम पब्लिश कर लेंगे। वेब डिजाइनिंग, इसको पब्लिश कर लेंगे। टू डी थ्री डी एनिमेशन, या उससे पहले वीडियो एडिटिंग, पब्लिश कर लेंगे। एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। टू डी थ्री डी एनिमेशन,
इसको भी हम पब्लिश कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी हम व्यू पेज पे जाते हैं। आप देखोगे कि कोर्स के अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा अभी भी, जबकि हमने कई सारे कोर्सेज ऐड कर लिए कोर्स के सब कोर्सेज को। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर वही मेन्यूज के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हमें दिखाई अब पड़ने लग गए हैं, ठीक है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एडीसीए, 2D 3D एनिमेशन, टेली प्राइम, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये सारे के सारे कोर्स को हम ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम कोर्स के साथ ऐड कर देंगे। तो इसको लेके जाएंगे, सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स को लेके जाएंगे, और कोर्स में ऐसे नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे, तो इसका एक सब आइटम बन गया कोर्स का, ठीक है। वैसे ही दूसरे को हम टैली को लेके जाएंगे ऐसे करके, और इसको भी हम ऐसे रख लेंगे। गलती से भी आप इसको ऐसे मत रख लेना, नहीं तो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सब आइटम बन जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल में रखने की कोशिश करना, मतलब जहां से बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। उसके बाद हम ग्राफिक डिजाइनिंग को ले लेते हैं, इसके बाद हम वेब डिजाइनिंग को ले लेते हैं, वीडियो एडिटिंग को ले लेते हैं, एडीसीए कोर्स को ले लेते हैं। बस एक लास्ट बच गया है 2D 3D एनिमेशन, इसको भी ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेव मेन्यू कर लेंगे, और जाके हम अपना साइट को विजिट करके देख लेंगे कि साइट में अब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। अब तो इसके अंदर सारे के सारे हमें दिखाई पड़ने लग गए, ठीक है। ऐसे आप किसी और के अंदर कुछ सब आइटम रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब हम चलते हैं इस पेज को बनाने के लिए। तो इस पेज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पेज को एडिट करना होगा, मतलब होम पेज को एडिट। सबसे पहले होम पेज पे हमें क्या क्या दिखाना है ये ध्यान रखना है। तो हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, हम जाएंगे पेजेस के अंदर और ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे, यहाँ पे बीच में देखोगे होम लिखा होगा, होम के अंदर एडिट लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ नहीं होगा, तो अभी फिलहाल हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एक बार हम एलिमेंटर को ऑन कर दिए किसी भी पेज के साथ, तो बार बार जब भी हम जाएंगे पेज पे तो एडिट विद एलिमेंटर का भी ऑप्शन आने लग जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, हम इस पे क्लिक करेंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हम्म, क्या पूछो। ये मैंने यहाँ पे ना नाम लिखा है, और उसके आगे मुझे लोगो लगाना है, तो लग नहीं रहा। तो मैं एक्स्ट्रा कंटेनर लेके उसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करके करने पर देगा। देखो, जैसे यहाँ पे नाम आया है, इसके आगे मेरे को लोगो लगाना है, ये वाला ऊपर नहीं लगा। मैं सब चीजें करूंगा, देखते रहना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं अब ये डालता रहूंगा, करता रहूंगा, पूरा वेबसाइट बना लूंगा। तुमने एक्स्ट्रा तुमने किया ही नहीं है एक्टिवेट। एक्स्ट्रा पे देखो, एक्स्ट्रा एक्टिवेट नहीं होगा। एक्स्ट्रा है एक्टिवेट, क्लिक करना। नहीं नहीं, उस पे करो, क्या कहते हैं, थीम पे जाना, थीम पे, मतलब अपीयरेंस के अंदर थीम आता है।
जो पुराने थे ना नहीं डिलीट कर दी। वो डैशबोर्ड पे जाओ ना, पैसे कहाँ चले गए। ये ठीक है, फिर से खोलना है मुझे से। राइट क्लिक कर दो, राइट एरो, नहीं राइट एरो कर दो। एक से रुको, और पेरेंट्स के अंदर ऐसा है यहाँ पे। ऑल पेजेस में क्या है ना, ठीक है। फिर पेज के अंदर मेन्यू पे जाओ, ठीक है, इसको डिलीट कर दो एक बार, डिलीट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर का दिखा रहा है ना, तो डिलीट कर दो। एक बार बल्ब सेलेक्ट कर लो, अच्छा डिलीट हो गया। मेन मेन्यू अब इसको मेन मेन्यू लिखो और यहाँ प्राइमरी करके दोबारा इसको इधर ले आओ। मैंने डिलीट करे थे पहले भी, हाँ, पैसे आ जाता है। वापस आ गए थे। मतलब जब मैं क्लिक करूँ तो वापस आ जाएगा। अब देख रहे हो, अभी इसको बीमारी हो गई है, मैं क्या बोलूँ, इतना मैं मूड में था बिल्कुल ही है। मूड कैसे कैसे कर दिया इसने। कभी कभी हो जाते हैं सेव मोड, ये मोड वो मोड।